Good morning, class. We'll be continuing our chapter Kings, Farmer and Town of History. And today's topic is New Notions of Kingship. In this topic, we are basically dealing about the chief and kings who emerged in the southern side. Okay. As you know, Mauryan Empire was covering over the northern area of India and Pakistan. Now we are talking about the new kingdoms that emerged in the Deccan and further to the south. Okay. And this is basically the time period which is contemporary to the Mauryan Empire, and the kingdoms that took rule over the southern side was named as, basically the main were Chola, Chera and Pandya, and they ruled over the area that was named as Tamilakam. Okay? Now what is Tamilakam? It is the name of ancient Tamil country, okay, which included present day parts of Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu. And you would be surprised to just see that Chola, Chera, Pandyas were in continuous fight with each other to gain each other's territory. And still in a continuous fight also, this period is called as the golden age of its time, and basically they were very prosperous and stable areas. You will see that during this time the territory flourished in trading, in architecture, in literature and everything. Matlab, the top priority was being good flourishing in literature. Okay, and we get to know about the information of all these from Tamil Sangam text. ठीक है, now let me tell you what is Sangam text. ठीक है, देखो उस टाइम पे क्या होता था, एक संगम मीट होती थी. टोटल 3 संगम मीट्स हुई हैं. ठीक है, वो संगम मीट क्या है, हर डिफरेंट पार्ट के एरिया के या डिफरेंट पूरी टेरिटरी में क्या होता था कि फेमस पोएट्स एक जगह पे आके मिलते थे. वो जगह डिसाइड की जाती थी और एक मीट होती थी जिसमें पोएट्स आके अपनी पोएट्री, ठीक है, सुनाते थे. और ये पोएट्री किसके ऊपर होती थी? ये पोएट्री वाज बेसिकली इन द प्रेज ऑफ द किंग. ठीक है, अगर किंग को वो पोएट्री बहुत पसंद आती थी तो या तो किंग उसको अपना कोर्ट पोएट बना देता था, या फिर वो उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे. बाद में ये सब चीजों को कंपाइल किया गया, जितनी भी ये पोएम्स वगैरह को कंपाइल किया गया, और एक ये रिसोर्स की तरह काम आ रहा है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को. ठीक है, टू नो अबाउट द किंग ऑफ दैट पीरियड. बट यू कैन नॉट टोटली रिलाई अपॉन दिस संगम टेक्स्ट. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्यों. ओके, सबसे पहले अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चीफ होते कौन है. देखो, चीफ उस टाइम के कौन होते थे? दे वर द पावरफुल मैन. ठीक है, दो विच वॉज नॉट हेरिडिटी. उनको ये हेरिडिटी नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या होता था, जैसे अपना स्टाइल या कोई जो पावरफुल पर्सन है वहां का, ठीक है, उसको क्या कर दिया, एक लीडरशिप दे दी गई है बाय द किंग, एंड उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने गिफ्ट्स को अपने सपोर्टर को. तो ये किंग एक चीफ सेलेक्ट कर देता था. चीफ एक एरिया का भी हो सकता है और एक एम्पायर का भी हो सकता है. जो ज्यादा पावरफुल बन गया वो अपने आप को किंग भी बना देता था. ठीक है, और ऐसे अलग अलग चीफ, ठीक है, मेनी अदर चीफ्स एंड किंग्स रूल ओवर द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. They were named as Satavahanas and Shakas. Shakas basically ruled in the northwest. You don't have to remember these much. You just have to remember about the names. Just remember about the names. इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो सतावनास और शाकास थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरह रेवेन्यू ट्रेडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया और आगे जाके बहुत फ्लरिश हुए हैं. Our next topic is Divine King. In this topic, we're gonna study that how kings or ruler were presenting themselves to his subjects. Subjects over here is basically people of his territory. ठीक है, how he was getting connected to the people that was making him popular. Okay, तो उस टाइम पे बेसिकली पीपल वर मोर सुपरस्टिशियस. ठीक है, तो देवर इनटू मोर लाइक गॉडली थिंग्स, जैसे पूजा पाठ हो गया, टेम्पल्स वगैरह में जाना, रिचुअल्स प्रैक्टिसेस करना. तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेन देयर सपोर्ट और टू गेन हाई स्टेटस फॉर द किंग वॉज टू आइडेंटिफाई विद वेराइटी ऑफ गॉड्स. ठीक है, जितने ज्यादा गॉड्स के लिए या कुछ ऐसा करेंगे वो कि जैसे सपोज टेम्पल बना दिए, ठीक है, फिर सपोज कोई बड़ी रिचुअल पूजा रख दी, तो इससे क्या होता था, दे यूज्ड टू बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल एंड दे यूज्ड टू कनेक्ट विद द किंग. ठीक है,
एंड दिस वॉज द बेस्ट, ठीक है, यूज्ड बाय कुशन किंग. वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड अराउंड 1st century BCE टू 1st century CE. जो कुशन किंग थे उन्होंने इसका बहुत बढ़िया यूज किया. ओके, हमें इसके बारे में कहां से पता लगता है? फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सुअल ट्रेडिशंस. ओके, the larger statue of Kushan ruler has been found in a shrine at Math near Mathura. Okay, and similar statue has been found in Afghanistan. एक बहुत ही बड़ा स्टेच्यू, हेडलेस स्टेच्यू है जो हमें मथुरा में मिला है. बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो कुशन थे वो अपने आप को गॉड लाइक कंसीडर करते थे. ठीक है, मेनी ऑफ देम हैड अडॉप्टेड टाइटल लाइक देवपुत्र. उन्होंने इवन टाइटल भी अडॉप्ट किया हुआ था देवपुत्र. और ऐसे था कि जैसे अगर इफ यू रिमेम्बर बाहुबली, तो बाहुबली में वो अपनी एक बहुत बड़ी स्टेच्यू बनाता है. तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, या तो वो अपनी प्राइड शो करने के लिए कुशन किंग, या फिर वो अपने आप को एज अ गॉडली फिगर, ठीक है, दिखाना चाहता था और लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहता था, इसलिए इतने बड़े बड़े स्टेच्यू बनाए गए. ओके, अब क्या है, बाय द 4th century देयर केम अ लार्जर स्टेट जो बहुत बड़ा आगे चल के हुआ है, विच इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज गुप्ता एम्पायर गॉट स्टैब्लिश. ठीक है, और यहाँ पे एक नई टर्म हम यूज करेंगे, दैट इज समंता. Who were Samantas? They were basically the people who maintained themselves from the local resources, controlled the land. ठीक है, जैसे बेसिकली मैं अगर एक एरिया को मैं एक एरिया की हेड हूं तो मैं समंता कहलाऊंगी. समंता कांटेक्ट करता था छोटे छोटे पीजेंट्स, लैंड होल्डर्स के साथ. वो लोग उनको टैक्स पे करते थे और समंता आगे पास ऑन करता था किसको? किंग को. बेसिकली हम ये कह सकते हैं. ओके, दे इवन ऑफर्ड, द समंताज इवन ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री टू द रूलर्स. ठीक है, जो हमारे किंग होते थे उनको इवन मिलिट्री प्रोवाइड करी जाती थी बाय समंता. जैसे समंता कौन हो गया? आप एक पंचायत, जो पंच को लेते हैं हम, जैसे पंच मानते हैं, वो हर चीज देखता है, लोगों में पॉपुलर होता है. एक्चुअली देखो, विलेजर्स जो होते हैं ना, वो एक सर्टेन लोगों तक, मतलब सर्टेन एरिया तक ही सीमित है और वो लोग इजीली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं. तो समंता कौन होता था? उन्हीं लोगों में जो थोड़ा, जिसका रुतबा है या जो पर्सन है वो एक हाई स्टेटस मेंटेन करके रख रहा है, लोग उसकी बात सुन रहे हैं. ठीक है, तो उसको बेसिकली ये समंता कहा जाता था. ठीक है, अब क्या है, कुछ पावरफुल समंताज दे बिकेम किंग इवन बाद में. इसमें अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि how we get the how do you know about Gupta Empire? So we get to know about Gupta Empire from the literature, from coins, from inscriptions, and one more thing, that is प्रशस्ति. ठीक है, प्रशस्ति. तो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि द प्रयाग परिशस्ति वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेना, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त. ठीक है, एंड बेसिकली प्रयाग परिशस्ति में क्या लिखा हुआ है? प्रयाग परिशस्ति एक काइंड से प्रेज की गई है किंग के लिए बाय द पोएट्स. ठीक है, जो भी प्रशस्ति लिखते थे उसका एक मोटिव होता था. उसमें क्या होता था, हाँ, जो लिख रहा है, जो पोएट लिख रहा है, वो किंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि प्रयाग परिशस्ति, ठीक है, किसने लिखी है? तो हरिसेना ने लिखी है, संस्कृत में लिखी है, और किसके लिए लिखी है? समुद्रगुप्त के लिए लिखी है.